विश्व जल दिवस रे मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए जल संरक्षण खातर जल शक्ति अभियान कैच द रेन रो कीनो उद्घाटन। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जल संरक्षण माथे आधारित पोस्टर रो कीनो विमोचन। अधिकारी और कर्मचारी जल संरक्षण खातर जागरूकता लावा लेनी शपथ। विधानसभा उपचुनाव ने लेर भाजपा और कांग्रेस में बैठकारो दौर जारी। दोनों ही दल चुनावी रणनीति बनावा खातर कर रहा है मंथन। केंद्र सरकार राज्य ने कोविशील्ड रा डोज बाबत दिया जरूरी दिशा निर्देश। प्रदेश रा 8 शहर में आज सु लागू वहेला रात्रो कर्फ्यू। और पश्चिमी विक्षोभ रे कारण प्रदेश रा कई जिला में मेघ गर्जन रे साथे बिरखा होबारी संभावना। मौसम महकमो कई ठोरा माथे ओळा पड़वारो जतायो अंदेशो। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपको स्वागत। और अब समाचार विगतवार। विश्व जल दिवस रे मौके आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन री शुरुआत की। इन मौके केन बेतवा संपर्क परियोजना ने लागू करवा खातर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच ऐतिहासिक करार माथे दस्तखत किया गया। ये नदियां ने आपस में जोड़बारी राष्ट्रीय योजना के तहत यह पहली परियोजना वेला। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी के भारत के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। पानी हर घर, हर खेत की जरूरत तो है ही, जीवन के अर्थव्यवस्था के हर पहलू के लिए ये बहुत जरूरी है। आज जब हम तेज गति से विकास की बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो ये वाटर सिक्योरिटी के बिना, प्रभावी वाटर मैनेजमेंट के बिना संभव ही नहीं है। भारत के विकास का विजन, भारत की आत्मनिर्भरता का विजन हमारे जल स्रोतों पर निर्भर है, हमारी वाटर कनेक्टिविटी पर निर्भर है। इस बात की गंभीरता को समझकर दशकों पहले हमें इस दिशा में बहुत कुछ करने की जरूरत थी। और मैं आपको गुजरात के अनुभव से कहता हूं, अगर हम योजनाबद्ध तरीके से, जन भागीदारी के साथ पानी बचाने की पहल करेंगे तो हमें पानी समस्या नहीं लगेगी। पानी हमें पैसों से भी ज्यादा कीमती ताकत के रूप में उभर करके आएगा। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से जितनी मात्रा में होना चाहिए, जितने व्यापक स्वरूप में होना चाहिए, जन जन की भागीदारी से होना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं कमी रह गई। नतीजा ये कि जैसे जैसे भारत विकास के पथ पर बढ़ रहा है, जल संकट की चुनौती उतनी ही बढ़ती जा रही है। जल स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला कहो है कि पानी ने बचानो अपनी पहली जिम्मेदारी है। वना लोगों ने पानी री एक एक बूंद ने बचाबारी अर्ज की। आज बीकानेर में विश्व जल दिवस रे मौके बीडी कल्ला जल संरक्षण पोस्टर रो विमोचन भी कीनो। इसका भी लोकार्पण करेंगे। कैसे हम पानी बचा सकते हैं, सरकार की क्या पानी बचाने और उसके विवेकपूर्ण। प्रदेशवासियों का आह्वान करना चाहता हूं कि वे जल की बचत करें, जल का संरक्षण करें। जो भी बरसात का पानी ज़मीन पर आए उसकी एक एक बूंद को सहेज कर रखें।
जो भी व्यक्ति ट्यूबवेल बनाते हैं, सरकारी ट्यूबवेल जहाँ बनते हैं वहाँ जल संरक्षण का काम निश्चित रूप से होना चाहिए। मेरा सबसे ये कहना है कि आप जल की बचत करें, जल का संरक्षण करें, पानी बचाएं, बिजली बचाएं और सबको बढ़ाएं। हमारे मुख्यमंत्री जी का नारा रहा है। तो आज जल दिवस के अवसर पर हम पानी बचाने का संकल्प लें। जयपुर स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मुख्यालय में जल दिवस रे मौके महकमारा अधिकारी और कर्मचारी जल संरक्षण री शपथ लेनी। इन बगत मुख्य अभियंता राकेश लोहाड़िया सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हा। जल संरक्षण और पर्यावरण ने बचावा खातर जठे एक कानी सगड़ा जतन करया जा रहा है, वठई अजमेर केंद्रीय कारागार री महिला जेल में बंद कैदी एक अनूठी मिसाल पेश कीनी है। कोरोना काल री बगत महिला बंदी कोरोना गार्डन तैयार कीनो है। जेल अधीक्षक प्रीति चौधरी बतायो कि महिला कैदिया ने सुधार गृह में रचनात्मक काम में व्यस्त राख्यो जावे है, जिनसु वणारो मानसिक विकास हो सके। बाहरी जो जेलें थी जहाँ पे महिलाओं का ज़्यादा दबाव था, महिला बंदियों को, उनको यहाँ पे शिफ्ट किया था। हमारे पास ऐसा विशेष अंदर इनको करवाने के लिए काम भी नहीं था कि अब इनसे क्या काम करवाया जाए। तो धीरे धीरे ये जो यहाँ पे जो जेल के सामने ये जो गार्डन है, इस गार्डन को हमने विकसित किया। विकसित करते करते एकाएक एकदम एक दिमाग में ये चीज़ आई कि कोरोना एक भयावह बीमारी के रूप में था, तो क्यों ना इसको एक सुंदर रूप दिया जाए। इसीलिए इसको कोरोना गार्डन के नाम से हमने नाम दे दिया, क्योंकि कोरोना का जो समय था, जो आइसोलेशन का समय था, जब कोई भी व्यक्ति किसी से मिल नहीं रहा था, तब हमने ये गार्डन यहाँ पे विकसित किया। जेल में जब कोरोना उद्यान चला था, उस वक्त जब लॉकडाउन लग गया था साल भर के लिए, तो तब हमारे पास कुछ भी काम नहीं था। तो हमारी मैम प्रियंका मैम ने हमारे लिए काम निकाला, सोल्यूशन निकाला कि हमें बाहर धूप वगैरह, ये हरियाली पौधे वगैरह सब कुछ लगाने के लिए हमें बाहर आने से अच्छा लगता है। हम रोज़ इनकी खुदाई वगैरह करते हैं। काम करके हमें बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है हम लोगों को। अंदर से हमें बाहर लाया जाता है और फिर इन पौधों की देखभाल अपने बच्चे की तरह बहुत अच्छे से करते हैं। झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट में विश्व जल शक्ति दिवस मनाया गयो। जल शक्ति दिवस रे मौके जिला कलेक्टर उमरदीन खान अधिकारी और स्काउट गाइडा ने जल बचावारी शपथ दिलाई। इन मौके पक्षियारों बचावारो संकल्प भी लियो गयो और जागरूकता रैली काढ़ी गई। कलेक्टर रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना की। सभी लोगों को जल शपथ दिलाई गई और लोगों को ये बताया गया है कि जल ही जीवन है, जल को बचाना है। सभी परिवारों को, सारी आबादी को जल उपलब्ध कराना है। जल भी सुरक्षित होना चाहिए, पेयबल होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए और साथ में जल को बचाना भी है, संरक्षण भी करना है। आवश्यकता अनुसार ही जल का उपयोग करना है, जल को बर्बाद नहीं होने देना है। जल की महत्ता के बारे में ये रैली भी निकाली जा रही है और साथ में परिंद लोग के लिए चुग्गे की व्यवस्था है, उनके लिए घर की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, सबकी व्यवस्था की गई है। मकसद ये है कि प्रकृति को बचाना है, जल को बचाना है। राज्यपाल कलराज मिश्र परंपरागत चिकित्सा ज्ञान रे साथे आधुनिक विज्ञान रो मेल करता थका नया अनुसंधान करबारो आह्वान कीनो है। आज राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रा दीक्षांत जलसा में बोलता थका राज्यपाल कहो कि चिकित्सका ने राज्य रा पिछड़ा क्षेत्र, गांव और आदिवासी और जनजाति क्षेत्र में आपरी सेवाओं देर समाज रो विकास करना चाहे। हर तरह के रोगों को दूर करने में इतने निपुण थे कि असाध्य से असाध्य रोग से ग्रसित बीमार उनकी चिकित्सा से स्वस्थ हो जाता था। भारतीय ऋषि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता की रचना उन्होंने की। 800 ईसा पूर्व के ऋषि आत्रेय को पहला महान भारतीय चिकित्सक एवं शिक्षक माना जाता है। आत्रेय तक्षशिला में रहते थे। प्राचीन ग्रंथ पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि महात्मा बुद्ध के समय काल में सम्राट अशोक ने आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा शास्त्र के रूप में मान्यता दी थी।
आवता विधानसभा उपचुनाव ने लेर भाजपा और कांग्रेस में बैठकों दौर शुरू हो चुक्यो है। भाजपा मुख्यालय माथे चुनावी रणनीति तैयार करवा खातर बैठक राखी गई। इनमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सेती कई पदाधिकारी मौजूद रहा। दूजी कानी कांग्रेस मुख्यालय माथे भी सरगर्मियां तेज हो गई है। केंद्र सरकार कोविशील्ड बाबत राज्य ने निर्देश जारी किया है, जिनके तहत कोरोना खातर दी जावा वाली 2 खुराकारे बीच 6 से 8 सप्ताह ताईरो बगत बढ़ावा खातर कहो गयो है। कोरोना री दूसरे लहर रा अंदेशा ने देखता थका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश रा 8 शहर में रात रो कर्फ्यू लगावारो फैसलो कीनो है। इन शहर में रात 11 बजे से सुवारे 5 बजे तक कर्फ्यू रहेला। इनसु पहले मुख्यमंत्री रविवार ने गृह महकमा री समीक्षा बैठक लीनी। इनमें 1200 आबावाला जातरिया खातर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लावो जरूरी कर दियो गयो है। फैसला मुताबिक प्राथमिक स्कूल आवता आदेश तक बंद रहेला, जबकि मिनी कंटेनमेंट जोन री व्यवस्था फेरू लागू करी जावेला। धार्मिक स्थल माथे होबावाला जलसा, त्योहार और मेला बाबत गाइडलाइन में निर्देश दिया गया है। जोधपुर राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कानीसु वुमन हेल्थ हाइजीन एंड वेलनेस माथे कार्यशाला रखी गई। इनमें कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, नागौर और सुमेरपुरी करीब 250 से बत्ता छात्रावां और महिला स्टाफ शिरकत की ने। कार्यशाला में महिलाओं से जुड़ी स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों के अलावा वनारा अधिकार बाबत भी विशेषज्ञ बताया। हमारे कृषि विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए वुमेन हेल्थ एंड वेलनेस के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। उसमें इस क्षेत्र की जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको आमंत्रित किया गया और उनको मोटिवेशन लेक्चर और हेल्थ के बारे में कॉन्शियस करने के लिए, जागरूकता के लिए लेक्चर की व्यवस्था की गई। NHEP एक प्रोजेक्ट है, नेशनल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। उसके तहत प्रोविज़न था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करें हम। तो इसमें हमारे 3 कॉलेज है, सुमेरपुर, नागौर और जोधपुर। तीनों कॉलेज में जितनी गर्ल्स है और हमारी यूनिवर्सिटी में जितना फीमेल स्टाफ है, लोगों को बुला के महिलाओं के और बच्चों के हेल्थ के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ। बहुत ही फ्रूटफुल रहा। करीबन 250-300 लोग इसमें उपस्थित थे। हम पेपर में पढ़ते हैं, नेट में देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में होती है जो हम करते भी हैं, पर हम लोग उसको यूटिलाइज़ कितना करते हैं। यहाँ पे सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो अपनी वेलनेस को और हेल्थ और हाइजीन का ख्याल रखते हैं। तो हमने उनको जो किट प्रोवाइड करवाया, उस किट के अंदर वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जो एक जनरल हाइजीन और वेलनेस को ध्यान में रखते हैं। तो और ये हेल्थ और हाइजीन हमारे ज़िंदगी में अगर हम लोग इस चीज़ को अपना ले तो शायद हमें डॉक्टर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे जो हमारे बच्चे आते हैं वो गांव से बिलोंग करते हैं, उनको ये भी पता नहीं कि उनका ब्लड ग्रुप कौन सा होता है। और जो ऐसे हम जानते हैं कि टीनेज के सारे बच्चे हैं, हमारे जो कॉलेज के बच्चे हैं, जो मॉर्निंग सेशन था उसमें हमने पूरे मोटिवेशनल स्पीच रखे हैं। तो बच्चियाँ जो गांव से आती है, यहाँ अकेली रह रही है, उनको इन सब चीज़ की बहुत ज़रूरत थी जो आज हमने फर्स्ट सेशन में करवाई है। तो अभी जो सेकंड सेशन है वो मेटा थेरेपी पे है। तो वो लड़कियों को बताएगी कि कैसे हम इनके जो इमोशनल जो इनके आते हैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस पे बेसिस है आज पूरी की ये जो वर्कशॉप है। मशरूम किंगरा नाम से पिछाण बनावा वाला सीकर्रा मोटाराम शर्मा मशरूम खेतर में एक और नवाचार किनो है। वणा कोड़ी शेप और गेनोडर्मा जेडी दुर्लभ और बेशकीमती मशरूम री पैदावार कर एक नयो आयाम स्थापित किनो है। वणा बतायो कि मशरूम री यह प्रजाति एलोपैथिक दवाइयां और पेस्टिसाइड रा दुष्प्रभाव ने रोकवा में कारगर है। भाई इस ब्रूड बॉडी से तो ये मतलब 7 के नीचे का आ रहा है तो 10% ज़्यादा प्रोड्यूस करो ना। हमारा 45 से लेके टेम्परेचर। मशरूम की खेती में न तो किसान को कोई ज़मीन चाहिए, न कोई पानी चाहिए, न कुछ भी नहीं चाहिए। जिस छत के नीचे अगर हम मशरूम उगाते हैं, उसी छत का पानी कलेक्ट करके उसी में मशरूम की 12 महीने खेती की जा सकती है और किसान अपनी आय दोगुनी क्या
10 गुनी कर सकते हैं। वैसे तो सारी मशरूमें बढ़िया होती हैं, जैसे ऑयस्टर मशरूम है तो इसमें विटामिन B1 है, B3, B5 है, B12, विटामिन C, विटामिन D जैसी चीज़ें मशरूम में पाई जाती हैं। तो ये कमाई के साथ साथ हमारे किसान भाइयों को ये एक स्वस्थ रखने का भी बहुत अच्छा साधन है, क्योंकि आज हमारे हिंदुस्तान में जितना पेस्टिसाइड डाला जा रहा है और हमारी जो एलोपैथिक मेडिसिन है, ये दोनों मिलकर के पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इतना रोगी बना रहे हैं। जैसे हमने एलोपैथिक मेडिसिन ली तो इससे जैसे डायबिटीज़ है, किडनी फेल होना है, उस तरह की कई असाध्य रोग एलोपैथिक मेडिसिन से होते हैं। तो उस एलोपैथिक के मेडिसिन को भी मशरूम है वो उनके साइड इफ़ेक्ट को कम करती है। तो मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में आए और मशरूम उगा करके अच्छा लाभ कमाए। अब मैं एक ऐसी मशरूम कर रहा हूँ पिछले 3-4 साल से, कॉर्डिसेप मिलिट्रीज। वो मशरूम एक आयुर्वेद की बहुत बड़ी औषधि है, पहले भी हमारे आयुर्वेद में काम में लिया जाता था। चीन है, कोरिया है, उनमें कई सालों से, माने कई सालों क्या कई सदियों से उसका औषधीय में काम में लिया जा रहा है। तो वो भी कई रोगों में काम कर सकती है। कॉर्डिसेप मिलिट्रीज एक बहुत महंगी मशरूम है और मैंने उसका फार्म लगाया है, मैंने उसका उत्पादन में ले रखा है। तो उस मशरूम की कीमत है 2 लाख रुपए किलो से लेकर के और 60 लाख रुपए किलो तक रेट हो जाती है। धौलपुर जिला में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में बालिका शिक्षा ने बढ़ावा देवा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान रहते जिला प्रशासन कानिसू किशोर किशोरी स्वास्थ्य जागरूकता अभियान और आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की पहल माथे चलाई जा रही इन योजना से टाबरिया आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। जयपुर नाहरगढ़ में नया बाघ और दुर्लभ पंछी आबसू वन्य प्रेमी घना खुश है। ओडिशा नंदन कानन जू लॉजिकल पार्क सु वन महकमारी टीम कानीसू इनने नाहरगढ़ में लाया गयो है। ACF जगदीश गुप्ता बतायो कि इन आबसू पर्यटन में बढ़ोतरी वेला। अभी हाल में हम लोग नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क भुवनेश्वर उड़ीसा से एक नर सफ़ेद बाघ को लेके आए हैं, जिसकी उम्र करीब 4.5 वर्ष है, और दूसरे एक मादा बाघिन जिसकी उम्र 3 वर्ष है, जिसका नाम रानी है, तथा एक नर वाइल्ड बोर जिसकी उम्र करीब 10 वर्ष है, चीन नंदू को लेके आए। दांडी यात्रा भारत रा स्वतंत्रता आंदोलन री उन घटनाओं में से एक है जो आज़ादी रा सपना ने पूरो करवा में आपरी खास भूमिका निभाई है। मार्च 1930 को महात्मा गांधी कारेली आए थे, रात्रि विश्राम किया था, फिर 21 की सुबह आगे बढ़े थे। आजादी महोत्सव के 75वें साल पर आयोजित दांडी यात्रा के लिए निकली टीम ने कारेली में रात गुजारी और सुबह में वहां से प्रस्थान किया। मेघालय के मुख्यमंत्री और गुजरात सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री ने यात्रा दल में शामिल होकर पैदल यात्रा की। यात्री दल का मनोबल बढ़ाया और महात्मा गांधी के बताए पथ पर चलने के लिए प्रेरित भी किया। आंखी पहुंची दल का ग्रामीणों ने खूब स्वागत किया। स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण यात्री दल के लिए आयोजित होने वाले कार्यक्रम में स्थानीय प्रतिनिधि और ग्रामीण लोगों ने यात्री दल के लिए आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आंखी आज भी उस ऐतिहासिक तारीख में जी रहा है जब बापू वहां आकर रुके थे। दांडी यात्रा भी आज यहाँ के रात्रि पड़ाव के बाद आगे की यात्रा के लिए निकल जाएगी। जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग में आज से 2 दिन री ULP राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई। संगोष्ठी में JNU रा प्रोफेसर श्रवण सिंह, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग सेती के विषय विशेषज्ञ मौजूद रहा। आज की ये संगोष्ठी 2 दिवसीय संगोष्ठी है, जिसमें
राजनीति पर ये महामारी का क्या प्रभाव है उस पर बातचीत हुई। तो महामारी में ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा ये और साहसी निर्णय है कि लोग बाहर आएँ और आपस में पेंडेमिक के जो ज़रूरी प्रोटोकॉल हैं उसको रखते हुए आपस में बातचीत करना शुरू करें। और चूंकि राजनीति हमारे सभी पहलुओं पर प्रभाव डालती है, इसलिए महामारी का राजनीति पर क्या प्रभाव है ये बड़ा अच्छा विषय है कि जिस पे आपस में बहस होनी चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए और किस तरह से राजनीति हमारे समाज को भविष्य में दिशा निर्देशन दे सकती है, ख़ासकर ये सर्वव्यापी महामारी के चलते और उस पर जीतने के बाद। मुझे लगता है कि ये बहुत ही सामयिक विषय है जिस पर विश्लेषण होना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल री 82वीं वर्षगांठ रे मुखे गुरुग्राम में राख्या गया कार्यक्रम में माउंट आबू री CRPF री आंतरिक सुरक्षा अकादमी ने 2020 में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण खातर पुरस्कृत कर्यो गयो है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी रा IG अरुण कुमार बतायो कि संस्थान में देश रा IPS और राष्ट्रीय सुरक्षा बल में कार्यरत अधिकारियों ने प्रशिक्षण दियो गयो है। हो रहा है कि हमारे ऐतिहासिक पल है। माननीय मंत्री, कोई भी पारितोषिक जब मिलता है तो वो देश का ही होता है। हम भी देश की सेवा में ही हैं, तो ये भी सब जो है देश की सेवा के लिए। और माउंट आबू ISA पूरे देश की सेवा में, ये सिर्फ CRP का ही इंस्टीट्यूट नहीं है, यहाँ बाकी फोर्सेस के ऑफिसर्स भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं। जोधपुर में काल राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई। उद्घाटन जलसा में महापौर उत्तर क्षेत्र कुंती देवड़ा, भजन गायक अनूप जलोटा, अभिनेता यशपाल शर्मा और फिल्मी निर्देशक ओम छंगाणी सहित कई लोग मौजूद रहा। उद्घाटन जलसा में फिल्मासु समाज में बदलाव विषय माथे चर्चा राखी गई। कार्यक्रम रा मुख्य अतिथि महापौर कुंती देवड़ा फिल्म ने समाज रो दर्पण बतायो, तो अब भजन गायक अनूप जलोटा हाल चलन में आई वेब सीरीज ने चिंताजनक बतायो। मैं कोशिश ये करूंगा कि क्योंकि पहली फिल्म जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ सत साईं बाबा के जीवन पर है, तो उन्होंने तो सब अच्छे काम ही किए हैं, तो उन्होंने जीवन में चमत्कार दिखाए हैं, जो लोगों को अच्छी बातें सिखाई हैं, शिक्षाएं दी हैं, हॉस्पिटल्स खोले हैं जो फ्री हॉस्पिटल्स हैं, उन सब की ऐसी चर्चा होगी कि लोगों के अंदर समाज सुधार और साथ साथ समाज सेवा का भाव भी उत्पन्न हो और लोग एक दूसरे की इज्जत करें, प्यार करें, यही मेरी कोशिश है। सीकर फतेहपुर में फागोत्सव रे मौके चंग ढप और नृत्य रो आयोजन कर्यो गयो। इन मौके सीकर जिला री न्यारी न्यारी चंग पार्टियां आपरी प्रस्तुति दीनी। लक्ष्मणगढ़ रा शिव बालाजी मंडल विजेता टीम रही। बीकानेर में खासू छठो नाटक उत्सव शुरू हुयो। 4 दिन रा उत्सव में स्थानीय और आखा देश तो आया नाट्य दल कानी प्रस्तुतियां दी जावेला। उत्सव में शिरकत करवा खातर जोधपुर, अजमेर, जयपुर, वाराणसी, भोपाल, दिल्ली, मुंबई और आसाम रा नाट्य दल बीकानेर पूग गया है। दो फेस्टिवल बीकानेर में कराए जाएंगे, एक ड्रामा फेस्टिवल और एक ऑक्टेव फेस्टिवल। ऑक्टेव फेस्टिवल किसी कारण से पोस्टपोन हो गया है, लेकिन ये ड्रामा फेस्टिवल हो रहा है, इससे यहाँ के नाट्यकर्मियों को, रंगकर्मियों को प्रेरणा मिलेगी और पूरे देश के कलाकार एक मंच पर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे।
ग्रामीण आजीविका विकास परिषद कानिसू जयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 रो समापन काल रामलीला मैदान में हुयो। 12 दिना ताईं चाल्या इन मेला में 22 राज्यारा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 148 महिला उद्यमी शिरकत कीनी। इन मौके सबसु बत्ता बिक्री खातर बाड़मेर सुशीला देवी ने पहलो पुरस्कार दियो गयो, जबकि बीकानेर समझी देवी ने दूसरो और केरल श्यामला ने तीसरो पुरस्कार दियो गयो। राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन कानिसू 72वीं राजस्थान स्टेट ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप सवाई मानसिंह स्टेडियम रा साइकिलिंग वेलोड्रम माथे राखी गई। रविवार ने चैंपियनशिप रा समापन जलसा में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मुख्य अतिथि री भां शामिल होया। चैंपियनशिप रा आयोजन सचिव डॉक्टर जीएल शर्मा बतायो कि इन प्रतियोगिता में 150 साइकिल सवार शिरकत कीनी। जयपुर री पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में रजत पदक हासिल कीनो है। संयुक्त अरब अमीरात रा अल इन शहर में राखी जा रही शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2021 में वणा यह उपलब्धि हासिल कीनी। और मौसम महकमो कहो है कि पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में पूरी तरह से सक्रिय हो गयो है। इन सिस्टम रे चालता आज जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग जिला में मेघ गर्जना रे साथे भिरका होबारो अंदेशो जतायो गयो है। मौसम महकमारा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि इन जिला में कठे कठे ओला भी पड़ सके है। और बुलेटिन रे आखिर में खास खास समाचार एक बार फेरू। विश्व जल दिवस रे मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए जल संरक्षण खातर जल शक्ति अभियान कैच द रेन रो कीनो उद्घाटन। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जल संरक्षण माथे आधारित पोस्टर रो कीनो विमोचन। अधिकारी और कर्मचारी जल संरक्षण खातर जागरूकता ल्यावा लीनी शपथ। विधानसभा उपचुनाव ने लेर भाजपा और कांग्रेस में बैठकों दौर जारी। दोनों ही दल चुनावी रणनीति बनावा खातर कर रहा है मंथन। केंद्र सरकार राज्य ने कोविशील्ड रा डोज बाबत दिया जरूरी दिशा निर्देश। प्रदेश रा 8 शहर में आज सु लागू पहला रात रो कर्फ्यू। और पश्चिमी विक्षोभ रे कारण प्रदेश रा कई जिला में मेघ गर्जन रे साथे बिरखा होबारी संभावना। मौसम महकमो कई ठोरा माथे ओला पड़वारो जतायो अंदेशो। राजधानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।